पास यूनानी यूनिट जिसमें पानी के दिमागी शरीर या ब्लड वेसल्स में दो रुकावटें होती हैं पानी की दो बड़े किस्म वो जिसके अंदर दिमाग में अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ग़ज़ाला तबस्सुम है सबा। जैसे कि मैं 30 तारीख को दारुल सेहत अस्पताल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में जो वाक़ है जौहर चरंगी के साथ, उसको मैं अस्पताल तो नहीं कहूँगी, उसको कसाब खाना में कहूँगी। वहाँ पर इतना मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं गई थी उल्टी और मोशन के साथ गई थी, पेट में दर्द के साथ गई थी, इमरजेंसी में गई थी सुबह 8:15 बजे। अब मुझे वहाँ जब मैं गई, मैंने कहा मुझे पेट में दर्द, उन्होंने कहा पेट में दर्द, मैंने एक हल्का सा अल्ट्रासाउंड करा, उसमें उन्होंने कहा कि तुम्हें पत्थरी भी है गुर्दे में, जबकि मुझे पता था मुझे पत्थरी है। उन्होंने कहा कि पत्थरी और मुझे आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक सर्जरी होगी गुर्दे की। अब मुझे डायरेक्ट कोई गुर्दे की पत्थरी का बोले तो ज़ाहिर है, मैंने कहा पेट में दर्द है, ज़ाहिर है वो मूव कर रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान भी हुई और मैं कुछ टाइम के बाद एग्री हुई कि चलो ठीक है। इन्होंने कहा कि पत्थरी है और ऑपरेशन होगा और ये सारा कुछ होगा। मैं परेशान भी और मैं मान भी गई ऑपरेशन करने के लिए। मुख्तसर ये कि इन्होंने मेरा 30 तारीख को मैं दाखिल हुई हूँ, 6 तारीख को इन्होंने मेरे 6 दिन तक मुसलसल ये मेरे सारे टेस्ट होते रहेंगे, सारे टेस्ट देखेंगे, सारे MRI CT स्कैन क्या क्या इन्होंने मेरा नहीं करा। और उसके बाद 6 दिन 6ठे दिन मुझे कहने कि तुम्हारी सर्जरी है और गुर्दे की सर्जरी के साथ तुम्हारी एक और सर्जरी है, स्पाइनल की है, L4 L5 S1 की डिस्क बल्जिंग हो रही है, उसकी भी हम सर्जरी करेंगे। जिस पर मैंने कहा कि वो सर्जरी मैं भी नहीं कराऊंगी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें जीए तो दिया ही जाएगा 4 घंटे का। उसके दौरान हम लोग एक डॉक्टर अनीसुर रहमान जो है गुर्दे के सर्जन हैं यहाँ दारुल सेहत अस्पताल में, जो कि कसाई है, कसाई उसको मैं डॉक्टर उसको मैं कसाई कहूंगी। इसके साथ उसामा है, वो है न्यूरो के डॉक्टर है। उन्होंने भी मुझे कहा कि इसके साथ हम न्यूरो का तुम्हारा स्पाइनल का भी करेंगे। दोनों डॉक्टर मेरे पास इस तरह आके खड़े हुए अनकीर मनकीर की तरह, मैं कहती हूँ खुदा की कसम, जैसे दुकान पे कोई कपड़ा बिकता है ना, ऐसे वो मुझे एग्री कर रहे थे कि बेटा तुम्हारी सर्जरी गुर्दे की तो होनी ही है, तुम्हारा जीए तो मिलेगा, तुम्हें जनरल एनेस्थीसिया देंगे 4 घंटे का, उसमें 2 घंटे की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। डॉक्टर अनीसुर रहमान, डॉक्टर उसामा मुझे कहते हैं कि 2 घंटे उसामा करेगा सर्जरी, 2 घंटे अनीसुर रहमान करेंगे गुर्दे की सर्जरी। और सर्जरी की है उन्होंने, मेरा शॉय नहीं लगाई सर्जरी के लिए। मुझे 4 घंटे के लिए वो मुझे बाउंड कर रहे हैं और मुझे कहते हैं कि 2 घंटे इसके 2 घंटे इसके, वो चले गए। मैंने मरना है, मुझे अगली सांस नसीब ना हो, फिर इसके RMOs मेरे पास बार बार आ रही है, हर बार आ रही है, तुम क्यों नहीं करवा रही, तुम करवा लो। मैंने कहा मैं भी नहीं करवा रही, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं 2 सर्जरी साथ नहीं कर सकती, 2 सर्जरी साथ नहीं कर सकती। फिर मुझे उसामा थोड़ी देर के बाद आते, मेरे बहनोई साहब वहां बैठे हुए थे, उनके सामने कहते कि मेरा मशवरा है, सुबह मेरी सर्जरी, रात को 9 बजे मुझे MA करने के लिए, MPO करने के लिए आते, मुझे कहते हैं कि तुमने 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। साथ ही मुझे वापस कहते हैं कि तुमने एक सर्जरी इसके साथ दोबारा भी कर दो, इस पे साइन कर दो अगर तुम चाहो। मैंने कहा नहीं, मैंने घर में भी बात करी है, अस्तखारा करें। मैं तंग आ गई, मैंने उस पर कहा कि अस्तखारा किया, मैंने किया नहीं था। मैंने कहा अस्तखारा करो, उसमें एक सर्जरी आ रही, मैं एक ही करूंगी। 6 तारीख को मेरी सर्जरी होती है। सर्जरी होने के बाद मेरा गुर्दा कटा हुआ है, इन्होंने मेरा गुर्दा काटा, अल्लाह इनको गारक करे। गुर्दा काटने के बाद मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे वो पत्थरी ला दो, जो इसकी पत्थरी निकली, मैं इसके लिए बायोप्सी के लिए भेजूंगी। उस पर डॉक्टर नहीं कहती है, पत्थरी बायोप्सी के लिए चली गई। अम्मी ने कहा बेटा आपको नहीं भेजनी थी, मैं उसकी बायोप्सी कराऊंगी, मैं आगा खान से कराऊं, मैं साउथ सिटी से कराऊं, मैं कहीं से भी कराऊं, हम लोग उसकी बायोप्सी कराएंगे। जबकि स्टोन की बायोप्सी होती है नहीं, आस पास की जरासीम की बायोप्सी होती है, बाहर में जाए। उसके बाद जब मेरे 2 दिन के बाद जब डॉक्टर आते हैं सुबह, अगली सुबह मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर जो स्टोन निकला, कहने स्टोन नहीं है, वहां की RMOs से पूछो कि स्टोन तो निकला ही नहीं है। सारे घर वाले परेशान, फिर हमने थोड़ा हुआ मचाया, शोर शराबा करा। उस पर डॉक्टर सुबह, उसकी छुट्टी थी संडे के दिन, 8:15 बजे डॉक्टर मेरे बेड पे थे और इंतहाई गिरे हुए लहजे के साथ मुझे कह रहे कि हमने कोशिश बहुत करी, इंटीरियर पोस्टीरियर अपर डाउन सारा हमने खोल के देखा, एक्सप्लोर किया, तुम्हारे गुर्दे का स्टोन नहीं निकला। मैं परेशान, मैं थोड़ा बहुत मेडिकल का जानती हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब जब नहीं निकला, गुर्दा है ही कितना, कोई 6 फुट का गुर्दा थोड़ी, इतना सा गुर्दा, उस गुर्दे के अंदर आपने 3 जगह से एक्सप्लोर किया, खोला, 3 जगह से आपको गुर्दे का स्टोन नहीं मिला। अगर नहीं मिला, आप 4 घंटे के जिया आपने, 4 घंटे में क्या नहीं होता। यहां से इस्लामाबाद आप चले जाओ, 4 घंटे होके वापस आ जाओ, आपने मेरा गुर्दा खोल के और 4 घंटे आप मेरे गुर्दे से खेलते रहे। खुदा इस जगह पे आपकी बहन बेटियों को रखे, लेकिन चलो आपने मेरे साथ करा खामोश। 6 तारीख को ऑपरेशन के बाद 7वें दिन हबड़ दबड़ मची है। 7वें दिन से लेकर 16 तारीख को मेरी DC हुई है। 16 तक मेरे पास कौन नहीं आया दारुल सेहत का अमला, सिर्फ इसलिए आए, मुझे थ्रेट दिया, मुझे धमकियां दी, तुम यहां से चली जाओ, सैनिटर का बंदा है ये, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 10 लोग आए और 10 लोग चले गए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूं, मैं तुम लोगों की गुडविल जरूर खराब करूंगी।
आमिर कियानी साहब जो है, आमिर जो है यहाँ का, आमिर जो है वो अपनी जगह होगा। मैं समझती हूँ जहां तक मैंने इनको 17-18 रोज में देखा है, दारू सेहत के ऑनर को पता ही नहीं है क्या चल रहा है उसके पीछे, उसके जो नीचे उसे रखे हुए, ये मैं अब क्या कहूं, जो लोग रखे हुए हैं जो उसका गुडविल खराब कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं। अगर से उसको पता है, वो मेरी आवाज सुन रहा है, तो वो जरूर देखे कि उसने क्या किया है। उससे मुझ जैसी थोड़ी बहुत नॉलेज रखने वाली लड़की को मुझे इन्होंने कहां से कहां लाके खड़ा, और ये आज मैं अपने लिए नहीं लड़ रही, मैं उन बहन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए लड़ रही हूँ, ताकि कल किसी का अगर गुर्दा कटे और वो कहे गुर्दे से पथरी निकल गई, और 3 महीने के बाद जब वो दोबारा फॉलोअप पे जाए तो उसको क्या बोले, गुर्दे में पथरी थोड़ी सी रेती रह गई थी, वही पथरी दोबारा बनी है, ना कि वो बनी नहीं है, वो गुर्दे से निकली ही नहीं है। वो जो डॉक्टर वहां का जो सर्जन था कल का बना हुआ, 44 साल उसकी उम्र है, 44 ईयर ओल्ड एज, उसमें उसने कितनी सर्जरियां करी होंगी, 8, 10, 12, 20 करी होंगी सर्जरी। मैं उसके ट्रेनर, उसने मुझ पर ट्रेनिंग की है, मैं शर्तिया लेके कह सकती हूँ। डॉक्टर अनीसुर रहमान दारुल सेहत का हॉस्पिटल, उसने मुझ पर ट्रेनिंग की है, मेरा गुर्दा खराब किया है। आज मेरे गुर्दे में जो पथरी है वो अपनी जगह है, गुर्दा काट पीट कर रखा, मेरे टांके अभी तक ठीक नहीं हुए, मेरे गुर्दे का ऑपरेशन को अभी महीना नहीं हुआ। लेकिन मैं सबसे अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कराची जैसे शहर में रहती हूँ, मैं इंटीरियर में नहीं रहती, मैं लो लाइन एरियाज में नहीं रहती, मैं यहाँ इंटरनेशनल लेवल की सिटी में रहती हूँ, और वहां अगर मेरी सुनवाई नहीं है तो मैं कहती हूँ फिर किसी की नहीं है। फिर वो जो लो तबके के लोग हैं, मैं कहती हूँ वो तो अल्लाह तवक्कुल रह रहे। मेरी सबसे अपील है गवर्नर सिंह से, हुकूमत पाकिस्तान से मेरी सबसे अपील है कि वो मेरी इस बात को सुने। ये बहुत कम बात है, इसको बहुत ज्यादा सुने। और दारुल सेहत से मैं कहती हूँ ये मेरा पहला यहाँ पे इंटरव्यू था, इससे ज्यादा मैं करूंगी। लेकिन क्या बात है कि मेरी अगर मुझे वैल्यू नहीं दी जाएगी, मुझे नहीं सुना जाएगा, तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। जितने केसेस दारुल सेहत के, जितने इन्होंने केस यहाँ पे बनाए, सबको इकट्ठा करूंगी। वो बंगिश साहब हो, वो एडी सोमरे हो, वो जौहर का इलाका हो, वो राबिया सिटी का हो, सबको जिसके केस हुए मैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके यहाँ खड़ा करूंगी। सुपीरियर मैं होंगी, सबको पीछे करूंगी। अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी, मैं अगेन कह रही हूँ कि जो डॉक्टर अनीसुर रहमान, कसाई अनीसुर रहमान, डॉक्टर उसामा, सब ने मुझे लूटा है। मैंने कैसे चवन्नी जमा करके अपना ट्रीटमेंट किया, अपना इलाज किया, ना चाहते हुए मैंने किया कि मुझे गुर्दे में आए दिन दर्द होता है, चलो मेरा ऑपरेशन होकर पथरी निकल जाए, नहीं निकली। मेरा स्टोन अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे जो नए टांके लग गए अभी तक वो ठीक नहीं है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे कोई सुनने वाला नहीं है? क्या मैं कहाँ रहती हूँ जहां पे कोई सुनवाई नहीं है? अगर मेरी सुनवाई नहीं है तो किसी की सुनवाई, खुदारा मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मौदवाना रिक्वेस्ट है, मुझे सुना जाए, बार बार सुना जाए। और मेरे इस पैगाम को जो सुन रहा है सदका जारिया समझ के आगे से आगे फैलाए, ताकि कोई और बहन बेटी मेरी तरह बेवकूफ ना बने, किसी कसाई के हाथ ना आए, किसी कसाब खाने ना जाए। वो कसाब खाना जो है वो दारुल सेहत अस्पताल है। जज़ाकल्लाह।